अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है आज पाकिस्तान का नौजवान मोदी साहब को दिल से सल्यूट कर रहा है। हाँ जी, क्या बात है। तो जो लीडरशिप है नरेंद्र मोदी की, वो नो डाउट बहुत ही बढ़िया है और जो उनकी टीम है वो तो काबिल तारीफ है जी। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन कर देंगे? 1 2 3 स्टार्ट। आम आदमी से आप पूछे ना, आम लड़के लड़की से मोदी के बारे में क्या ख्याल है, वो सल्यूट करते हैं ऐसे पढ़े लिखे लोग। That you're lucky to have your Prime Minister as Narendra Modi, that he's thinking about you all over, जो कि हम पाकिस्तानी के बारे में हमारे वजीर आजम नहीं सोचते। और जब उसने आपकी बात नहीं मानी तो उन्होंने फौरन क्या कह दिया कि जी ये बड़ी सीट पे छोटा आदमी बैठा हुआ है। ये बात है करने वाली। ये आदमी जो ना, ये इमरान खान, इनके मुंह में जो बात आती है बोल देते हैं। इंडियंस ने सबसे पहले देखने के हमारी रिप्रेजेंटेशन क्या, कि अगला हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं। उनके लिए ट्रस्ट वर्ड बहुत मैटर करता है। जो उन पे ट्रस्ट करते हैं वो उनके साथ ठीक चलते हैं। देखिए उनके जो वो कहते हैं कि जो हमारे लफ्ज़ है ना, हम उसी पे हम मुनाफकत नहीं कर सकते। हम लोगों में मुनाफकत है। कहते नहीं कि पाकिस्तानी जो है वो पैसों के लिए बिक जाते हैं, तो ये हकीकत है। ये हकीकत है, 2-2 रुपये के लिए बिक जाते हैं। इमरान खान मेरे ख्याल से अब अपनी जो सियासत है ना, उसके वो जो इख्तिताम है उसकी तरफ जा रहा है। इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की बाकायदा तौर पे तैयारी की जा रही है। सिर्फ इसलिए कि हम पाकिस्तानी हैं, वो इंडियंस हैं, हम उनकी अच्छाई को बुराई नहीं कह सकते। दे आर वर्किंग हार्ड, अपनी एजुकेशन फील्ड में हम बहुत अच्छे हैं और दे आर वेरी प्रोफेशनल, क्योंकि वहाँ पे बाइंग पावर ज़्यादा है। इमरान खान साहब उन्होंने बड़ी क्लियर वार्निंग दे दी है और बड़ा दुख होता है कि एक इक़्तिदार के लालच में पाकिस्तान के टूटने की बातें कर रहा है। इसलिए इंडिया जो है ना, मुझे लगता है अब चाइना को भी बीट कर जाएगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि इस समय पाकिस्तान का नौजवान भारतीय प्राइम मिनिस्टर को दिल से सैल्यूट कर रहा है, क्योंकि मोदी साहब अपने मुल्क को बहुत ऊंचाइयों पर ले गए हैं और उन्होंने अपने देश के लिए जो कुछ किया शायद ही किसी और प्राइम मिनिस्टर ने किया हो। आज उनकी वजह से ही भारत की दुनिया में खूब वाह हो रही है। दूसरी तरफ इमरान खान ने अपने ही देश को तोड़ने की बात कर दी है। इमरान खान ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि यही हाल रहा तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे और इसकी फौज का बहुत बुरा हाल होगा। दरअसल इमरान खान अपनी फौज को यह संदेश दे रहा है कि अगर उसे हुकूमत वापस ना मिली तो वो मुल्क के 3 टुकड़े कर देगा। ये सीधी सीधी पाकिस्तानी आर्मी को धमकी दी गई है। पाकिस्तान मीडिया ये बता रहा है कि इस बयान पर इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा होने वाला है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। कोई 10-15 साल बहुत काम हुआ, अरबों रुपया लगा इन पे, इनके सोशल मीडिया इमेज बनने में। इससे पहले उनको वोट नहीं मिलता था, उससे बड़े हीरो थे, नया नया वर्ल्ड कप जीता था, अभी नया नया इन्होंने स्टाइल बनाया था, लेकिन वोट कोई नहीं देता था। आम आदमी से आप पूछे ना, आम लड़के लड़की से मोदी के बारे में क्या ख्याल है, वो सल्यूट करते हैं ऐसे पढ़े लिखे लोग। हालांकि वो तो इतने वो पढ़े लिखे भी नहीं है। हम कहते हैं ना, आजकल हम बात कर रहे हैं कि जी मुदाखलत है या साजिश है। साजिश वादिश तो वो होती है जिसको प्रूव कर दिया जाए। मुदाखलत तो प्रूव्ड है ना, मुदाखलत उनकी भी प्रूव्ड है जो अमेरिकन ने की और इस हद तक मुदाखलत करते रहते हैं लोग। और इमरान खान ने की, जब उन्होंने कहा ना कि मोदी मैं चाहता हूं कि जीत जाए, आपको पता उससे फर्क क्या पड़ा? इंडिया के 1 अरब 30 करोड़ लोग जो हैं, उन्होंने ये सोच के वोट दिया होगा कि ये साथ वाला क्या कह रहा है। बिल्कुल ठीक। अगर उन्होंने हक में दिया या अगेंस्ट दिया, लेकिन वो मुदाखलत हुई। आपने एक मुल्क के सियासत के अंदर मुदाखलत किया, बयान दे के आप वजीर आजम है, आपको ऐसा गैर जिम्मेदार बयान देना नहीं चाहिए। और जब उसने आपकी बात नहीं मानी तो उन्होंने फौरन क्या कह दिया कि जी ये बड़ी सीट पे छोटा आदमी बैठा हुआ है। ये बात है करने वाली। ये आदमी जो ना, ये इमरान खान, इनके मुंह में जो बात आती है बोल देते हैं। मैंने आगे भी सुना ना, जो पाकिस्तान की मुकामी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके लिए जो वो बयानात देते हैं, वो मुसलसल ये कहते आए हैं कि जनाब नून लीग और पीपी दोनों एक ऐसे घराने हैं जो पाकिस्तान के वसाइल के ऊपर काबिज हैं, जो चोर हैं, डाकू हैं और खुद बाकायदा तौर पर मैनेज करके जो है वो नीचे तक चोरी करवाते हैं। आप इस बात से इत्तफाक करते हैं उनकी? देखिए ये बात, देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर उनके ऊपर मुकदमात हैं, अदालतों से कन्विक्टेड होने वाले हैं। नवाज शरीफ साहब कायद हैं, उनके ऊपर मुकदमात, जरदारी साहब उनके ऊपर मुकदमात, उनकी बहन आसफा के ऊपर, मुराद अली शाह के ऊपर, कैबिनेट आधी से ज्यादा कैबिनेट के ऊपर है सर। तो उनकी इस बात में तो आप इत्तेफाक करते हैं उनसे कि नहीं? अच्छा, पहली बात तो ये है कि या इनको करप्ट नहीं समझते? नहीं, मैं एक बात आपको बताऊं,
मैं इसीलिए मैं पीटीआई को समझाने के लिए कोशिश करूंगा कि उनको समझ आ जाए, पीटीआई के लोगों को नहीं आती उनको। तो मैं बात ये करना चाह रहा हूं कि देखें, इस मुल्क के अंदर आप जब लोगों को अपने पीछे लगाते हैं ना, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक, लोग आपके पीछे लग जाते हैं। आप स्याह को सफ़ेद कहें, सफ़ेद को स्याह कहें, लोग आपकी बात मान लेते हैं। इमरान खान मेरे ख्याल से अब अपनी जो सियासत है ना, उसके वो जो इख्तिताम है उसकी तरफ जा रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की बाकायदा तौर पे तैयारी की जा रही है और बहुत मुमकिन है कि जब तक आपके पास मेरा व्लॉग पहुंचे तब तक ये मुकदमे के हवाले से फैसला कोई हो चुका हो। इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में तकसीम करने का अपना मंसूबा अपने मुंह से उगल बैठे हैं। उसके बाद हालत ये है कि जनाब वो भाई साहब जेड़े ना उन्होंने थान ही लभ रही कि कितने जान, क्योंकि उनके जो बहुत करीबी लोग हैं, बहुत करीबी लोग हैं जिनको मैं इमरानडूज कहता हूँ, वो भी फिलहाल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। कुछ लोग तो ट्विटर के ऊपर कह रहे जी पूरा क्लिप देखो, 7-8 सेकंड का क्लिप ना देखो, पूरा क्लिप देख लो, पाए 1 मिनट 49 सेकंड का क्लिप है जेड़ा ला रहे हैं। और इंडिया के बारे में भी वो अच्छा सोचते हैं कि किस तरह इंडिया में तब्दीली लाई जाए, किस तरह इंडिया को और मजीद बेहतर किया जाए, इकोनॉमी को और अच्छा किया जाए। तो वो अच्छी बात है, एक अच्छे वजीर आजम है, एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर अपनी कंट्री के लिए साबित होते हैं। इस वजह से देखें, इंडिया जो है द मोस्ट ग्रोइंग कंपनी है, मोस्ट ग्रोइंग कंट्री है, कंपनी कह रही हूँ, कंट्री है, बहुत ग्रोइंग कंट्री है वो, ठीक है। वहाँ पे आप देखें टैलेंट भरपूर है, बच्चे के अंदर टैलेंट है। बच्चे हम देखते हैं हम परेशान हो जाते हैं कि हम इतने से तो हमें तो बोलना भी नहीं आता, सही तरीके से चल भी नहीं सकते थे, लेकिन उनका ब्रॉटअप ऐसा है, एक ऐसा सिनेरियो, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया कि बच्चा वहाँ का टैलेंटेड है। जहाँ तक इंडियंस की हम बात करते हैं ना, इंडियंस बहुत डाउन टू अर्थ हैं, ठीक है। इंडियंस ने सबसे पहले देखना कि हमारी रिप्रेजेंटेशन क्या है, कि अगला हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं। उनके लिए ट्रस्ट वर्ड बहुत मैटर करता है, जो उन पे ट्रस्ट करते हैं वो उनके साथ ठीक चलते हैं। देखिए उनके जो वो कहते हैं कि जो हमारे लफ्ज़ है ना, हम उसी पे हम मुनाफकत नहीं कर सकते। हम लोगों में मुनाफकत है, कहते नहीं कि पाकिस्तानी जो है वो पैसों के लिए बिक जाते हैं, तो ये हकीकत है, ये हकीकत है, 2-2 रुपए के लिए बिक जाते हैं। नरेंद्र मोदी जैसे रोज़ बरोज़ आगे बढ़े हैं, उनका कहना है कि मैं एक दिन हर चीज़ का जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बना दूंगा इंडिया को, जैसे कि चाइना है। तो आपका क्या ख्याल है, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, क्यों नहीं बनाएगा। वजीर आजम है, कहीं से भी वो देखें, अगर किसी मुल्क के लिए कर सकते तो क्या अपने मुल्क के लिए नहीं कर सकते? अपने देखें, जो किसी मुल्क के लिए करे वो अपने मुल्क के लिए किस हद तक जाएगा, खुद सोचें। बिल्कुल सही। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे इन्वेस्टर जाते रहे तो इंडिया कहाँ पे होगा आने वाले सालों में? वो यूके के लेवल पे आ जाएगा, उनकी अपना सारा सिस्टम होगा। बिल्कुल अगर नरेंद्र मोदी ने आज से ये सोचना शुरू कर दी है तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, इस चीज़ को एग्री करती हूँ, इस चीज़ को मानती हूँ कि वो इस चीज़ पे पूरा उतरेगा जिस चीज़ का वो प्रॉमिस अपनी इकोनॉमी के साथ कर रहा है। बिल्कुल सही। तो क्या कहना चाहोगे इंडियन व्यूवर्स और इंडियन गवर्नमेंट को? मैं इंडियन व्यूवर्स को बिल्कुल कहना चाहूँगी दैट यू आर लकी टू हैव योर प्राइम मिनिस्टर एज नरेंद्र मोदी, दैट ही इज थिंकिंग अबाउट यू ऑल ओवर, जो कि हम पाकिस्तानी के बारे में हमारे वजीर आजम नहीं सोचते। इमरान खान साहब उन्होंने बड़ी क्लियर वार्निंग दे दी है और बड़ा दुख होता है कि एक पाकिस्तानी साबिक वज़ीर आज़म अपना इक़्तिदार खो जाने के गुस्से में, इक़्तिदार के लालच में पाकिस्तान के टूटने की बातें कर रहा है। इमरान खान साहब ने कहा है और सीधी वार्निंग दी है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कि अगर आप लोगों ने सही फैसले ना किए तो और सही वक्त पे फैसले ना किए, मतलब ये कि मेरी मर्जी से अभी इलेक्शन कराओ, और अगर आपने सही फैसले ना किए और सही काम ना किया तो मुल्क टूट सकता है, मुल्क की बाल्कनाइजेशन हो सकती है। अब आप इमेजिन करें कि वो तो फिर मेजर गौरव आर्या जो बात करते थे कि भाई जो है इमरान खान हमारे लिए काम कर रहा है, तो इट सीम्स दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट पॉइंट कि इमरान खान तो जो है वो भारत के लिए काम कर रहा है, कि इमरान खान साहब जो हैं वो जो बातें कर रहे हैं, वो जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो सारी ऐसे लग रहा है जैसे कोई पाकिस्तानी नहीं, कोई बाहर का बंदा स्टेटमेंट्स दे रहा है। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई है और क्या बात है। और पाकिस्तान के जो जवाद अहमद सिंगर हैं, पहले सिंगर थे, अब वो भी नए नए सियासत में आए हैं। अच्छा, तो वो भी इमरान खान के बारे में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे वो कि इमरान खान ऐसे बातें कर देता है। वो बातें तो करते हैं। और पाकिस्तान के बच्चों की बात करें तो भाई सच पूछे तो पाकिस्तान के बच्चे, मैं जितना मैं जानता हूँ इधर आसपास के अपने इर्द गिर्द के लोगों को, तो हमारे बच्चों को भाई इतना पढ़ने का या सीखने का शौक नहीं है, जो खेलने का शौक है। हाँ, पबजी खेलते हैं और ज़्यादा टाइम ऐसे फालतू कामों में गुजार देते हैं। लेकिन तारक भाई सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, लेकिन जानकारी तो है, नॉलेज है, जो कौन देश तरक्की कर रहा है और कौन करवा रहा है भाई, तो मेरा बात से वो टच है। पाकिस्तान के हमारे, चलो हमारे गांव के कितने लोग पढ़ते भी हैं, स्टूडेंट है भाई,
उनको है कुछ इंडिया के बारे में इस तरह का नॉलेज, सिवाय फिल्मों और क्रिकेट के अलावा या इस तरह के अलावा? ना कुछ भी कुछ नहीं नहीं। है, ऐसे ही बात कर रहा है। टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं कि इंडिया की इकोनॉमी क्या चल रही है, आज इंडिया इंडिया किस ने कौन सा तरक्की पर है? सैटेलाइट, हाँ कौन से लेवल पर है भाई? लेवल पर है, तो ये इतना नॉलेज नहीं, ठीक ना का गाँव के अंदर है तारक भाई, लेकिन शहरों के अंदर ना काफी शहरों ये के अंदर अच्छा, हाँ। ये जो दिखाया गया कि खान साहब ने वाकई ऐसी बात की है कि मुल्क 3 हिस्सों में टूट जाएगा। लेकिन मैं इस बात से मैं इमरान खान की साइड लूंगा भाई कि जो हालात मुल्क के हालात चल रहे हैं ना ये खराब है। मैं ऐसा नहीं कि इमरान खान को सपोर्ट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ना कि अगर सही फैसले ना लिए गए अब तो फ्यूचर में अब जैसे बलोचों ने आवाज उठाई हुई है, तो सही बात है, जब बजट नहीं उनको मिलेगा तो आवाज उठेगी नहीं। अब जो महंगाई है, चलो हमारे पास तो चलो कुछ 4 अन्य हैं पैसे हैं, गुजारा चल जाता है। जो बिल्कुल गरीब लोग हैं उनका साहब क्या होता है बहुत मुश्किल भाई, 600-700 रुपए का 1 किलो घी है जो फैक्ट्री का होता है। अब एक मजदूर की दिहाड़ी है जो वो 800 से 900 रुपए है, वो क्या खाएगा तो क्या पिएगा भाई? वो सिर्फ घी लेकर उसको देखता रहेगा। उसको घी में सब्जी बनाने के लिए टमाटर, प्याज, अदरक, थूम सारा कुछ लगता है, वो भी तो लाना है। फिर गैस का बिल, बिजली का बिल, बिजली 10-10, 15-15 घंटे आती नहीं और ऊपर से बिल भी ज्यादा आ जाता है। 10-15 हज़ार पर रुपए बिल यूनिट आ- और बढ़ा दिया, और गैस को भी बढ़ाने के चांसेस है। 2 मरतबा बिजली है, तो पेट्रोल फिर को जो- बढ़ा चुका, फिर 3 जो- मरतबा की फिर आओ भाई अभी 30 रुपए और बढ़ जाए। मौजम भाई, फिर जो पढ़े लिखे हैं जो इंडिया के मुतल्लिक जानते हैं हमारे नौजवान, वो सलूट नहीं करेंगे। वो करेंगे करते हैं। भाई जानते हैं, वो करेंगे। मोदी साहब जो मैंने पहले भी कई मरतबा कहा कि वो हुकूमत नहीं कर रहे हैं, वो आवाम की खिदमत कर रहे हैं, असल में- और अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ पर लेकर वो भी जा रहे हैं। उनका भी बहुत बड़ा हाथ है कंट्री के सही रास्ते पर ले जाने के लिए, लेकिन अवाम का भी हाथ होता है। इंडिया की बात जी। करें तो लिटरेसी रेट देख लो, और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, और उनके माँ बाप ने भाई उनको ऐसा पढ़ाने का शौक था। कुछ माँ बाप ऐसे थे जो गरीब थे, कर्जा लेकर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है। अब हमारे क्या करते हैं, पैसे होने के बावजूद भी उसको कहीं ना कहीं लगा देते काम। हमारे गांव में कितने मिसाल हैं। तारक भाई, जिस तरह के हालात पैदा हो गए ना, अगर बाप 900 दिहाड़ी कर रहा है तो गुजारा नहीं हो रहा फैमिली का, लेकिन भाई फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भाई बच्चों साहब, को भी भाई दिहाड़ी पर लगा गांव देते में हैं। गांव में बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके पास पावर होने के बावजूद भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया। फिर क्या करेंगे भैया, गुर्बत की वजह से नहीं पढ़े। भाई माँ बाप को भी शौक होना चाहिए, बच्चों में टैलेंट होना चाहिए, शौक पढ़ने का, बिल्कुल। लेकिन माँ बाप को भी शौक होना चाहिए और बच्चों को। जो और हमारे गांव के अंदर जो गवर्नमेंट का स्कूल है उसके अंदर तो स्टूडेंट कम है, जो है टीचर टीचर ज्यादा ज्यादा है। माए पति क्या करती हैं, एक तो दूसरे भाई की साहब, रीस पड़ी से अपने बच्चों को वो प्राइवेट स्कूलों के अंदर भेजती है। हमारा कसूर है ना, अब स्कूल वालों का तो कसूर तो फिर तुम बोल रहे हो कि बच्चों- वो पढ़ा नहीं रहे, पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर शौक नहीं पैदा कर रहे। ये बोलते हैं बस स्कूल कॉलेज के अंदर जो पढ़ के आएगा वही पूरा है। घर के अंदर ज्यादा तरबियत होती है बच्चे की। स्कूल कॉलेज के अंदर 6 घंटे रहना, घर के अंदर उसने 18 घंटे वो रहना। मैं मौजूद बताता घर हूँ। की तरबियत भाई वालिदैन नहीं जो करेंगे। बच्चे जाते हैं ना स्कूल, प्राइवेट स्कूलों में, माँ बाप खर्चा करते हैं तो वो ध्यान देते हैं बच्चों के ऊपर, उसके खाने पीने का ध्यान देते हैं, उसकी ट्यूशन का ख्याल रखते हैं। जो फ्री में भेजते हैं ना, वो और बच्चा आ गया पढ़ के दे, वो बच्चा क्या करता है चलो जी, उनका जोर नहीं ना लगता वहाँ पर। मैं भी गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ा हूँ शुरू में 10वीं क्लास तक। तो भाई क्या होता था, कभी कभी तो स्कूल से भाग लेना, बस्ता जो अपना था वो कहीं पर दूसरे घर में फेंक देना, सारा दिन खेलते रहना, और जब छुट्टी दी थी तब स्टूडेंट के साथ मिल के आएगा, मैं जी पढ़ के आ गया। ऐसे भी करते हैं, गांव में ऐसा चलता रहता है, और बहुत सारे स्टूडेंट है आज भी ऐसा करते हैं। लेकिन जो प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, ये होता है कि उनकी वो अच्छे से हाजिरी लगाते हैं। अगर बच्चा नहीं जाता तो वो फ़ोन करके भी पूछते हैं कि आपका बच्चा स्कूल में भाई नोटबुक के ऊपर सारा लिख देते हैं, इसकी कारकर्दगी वो थोड़ी सी कारकर्दगी लिख देते हैं। कानून रूल चलता है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा सिक्योर हो जाते हैं बच्चे। लेकिन देखा जाए तो वहाँ के जो टीचर होते हैं, प्राइवेट स्कूल जो है हमारे आसपास के जो इलाके में, वहाँ के जो टीचर होते हैं इतने ज़्यादा हाई क्लास पढ़े लिखे नहीं होते। वो 10-12 या BA होते हैं, इतने पढ़े होते हैं, मतलब 8वीं 10वीं क्लास को पढ़ाने के लिए। लेकिन हमारा जो गांव का स्कूल है मिडिल स्कूल है, इसमें MPhil हैं टीचर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ज़्यादा नॉलेज वाला बंदा है वही अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है। जी।
अगर वो मेहनत करे तो बच्चों, अगर वो आके सोता रहे। हमारे गांव का निज़ाम भी ऐसा है कि जब हम थे तो क्या होता था, टीचर ने बोलना कि भाई जाओ लस्सी लेकर आओ घर से, लस्सी लेकर जानी भी, दूध लेकर आओ, चाय लेकर आओ। किसी न किसी बच्चे को पकड़ने के लिए भेज देते थे, मुझे वो बच्चा घर आता है उसको लेकर आओ। अच्छा एक टीचर थे वो गांव में, वो मुझे भेजते जाओ गन्ना लेकर आओ, अच्छे से ले आना जो मीठा हो। अच्छा मैंने ना एक दफ़ा उनकी अपनी ज़मीन थी 5 मीटर, उन्होंने के एक अच्छी किस्म का गन्ना लगाया था, वो बहुत मीठा था। अच्छा उसको नहीं पता था, उनको पता नहीं था कि ये हमारे ही तोड़ के ले आता है। मैं जी गया, मैं उनके ही गन्ने तोड़ के लाके कहता वाह वाह क्या गन्ना लाए। और भाई वो मुझे 4-5 दिन बोले फिर वही गन्ना लाना। मैंने कहा ठीक है। मैं उधर जाना उनके डेरे पे, मैंने बोलना सर ने भेजा है गन्ना। उनके साथ ताल्लुकात भी अच्छे थे, मैं नाम भी पूछता था, वो मैं तोड़ कर ले आता था बिना पूछे। तो एक दिन पूछता कि वो टीचर ने पूछा किधर से लगता है भाई, मैंने भाई बोला सर आपकी लगता। तो फिर कहता है यार ये तो हमने बी के लिए रोके हुए थे, मतलब बीज के लिए थे कि इसकी नजर बढ़ाने के लिए रखे हुए। तो इस तरह ही लग जाता काम। तो बढ़िया है भाई। और बाकी जो है अब बात को आप लोगों ने इमरान खान दिया, बात इमरान खान की बात करें, चीमा साहब भी कह रहे थे और दूसरे भाई भी कि इमरान खान को नहीं छुपने की जगह नहीं मिल रही है, तो क्या वो मुल्क से बाहर चला गया? लंदन तो नहीं गया कहीं? नवाज शरीफ को चला गया था। अरे पेशावर में बैठा बब्बर शेर इमरान खान, सबको पता है पेशावर में बैठा बब्बर शेर है। वो तो धरने देकर नहीं, इमरान का बाहर है क्या अभी तक? अभी तो बना ले तब जाएगा। ये बात भी कुछ वो ना लालचे पड़ा हुआ है, लालच बुरी बुलाती है। इमरान खान को समझ जाना चाहिए, शायद वो उस ग्रीडी डॉग की तरह ये भी ना होता। अरे यार विशाल इस तरह लालच बुरी बुलाए। इमरान खान को ऐसी स्टोरियां पढ़ी होंगी बचपन में कि जो भी लालच करता है वो ज्यादा के लालच में ना भाई वो अगला भी छीन जाता है। कि अवाम को बचाना चाहता है चोर लुटेरों से। किस चीज का लालच कर रहा है? अच्छा चोर सिर्फ कुर्सी का ही है ना। वो कुर्सी के 4 साल बैठा, उसने क्या किया? 22 ट्रिलियन का कर्जा चढ़ा के चला गया। ऊपर से पाकिस्तान इस काबिल नहीं था कि सब्सिडी दे सके, ऊपर से सब्सिडी देकर चला गया, फॉरेन रिजर्व खत्म कर गया पाकिस्तान को। तो अच्छा जिस तरह से मौजूदा हुकूमत ने तारक भाई सब्सिडी हटा दी है ना, अब सारी अवाम जो है ना इमरान खान के पीछे सारे लोग सारे जो है उसका भुगतान भी हम दे रहे हैं, दे भी तो रहे हैं ना। लेकिन ये मास्टर माइंड जो प्लान किया था ये इमरान खान ने खुद किया था। मैं सब्सिडी दे रहा हूँ, जब ये हटाएंगे ये सारे लोग ये गंजे भी पहले बोलते थे ना, ये गंजे भी पहले बोलते थे। चलो भाई। और भाई जो इमरान खान की बात थी ना कि ये कंट्री के 3 टुकड़े हो जाएं, तो भाई जो हालात चल रहे हैं, अगर उन कंट्री बलोचिस्तान की पहले हालत खराब है, ऊपर से उसको फंड नहीं मिलेंगे, इतनी महंगाई बढ़ जाएगी, रोजगार तो उधर है नहीं, तो लोग भूखे मरेंगे। तो इससे अच्छा है वो कहेंगे कि भाई हमें अलहदा कर। वो कहे तो कब से रहे हैं ना, लेकिन हाँ तो फिर ऐसे तो नहीं खतरा है ना। हाँ, इसकी इसके कश्मीर का जो है उसके अंदर भी बजट उसको कम कर दिया। तो फिर क्या अगर ये हमारा कैपिटल हमें ना ये बजट तो आप लोगों को भड़केंगे, हम भी भड़केंगे भाई। जब तलीम से निकाल लिया पैसा, इससे अब 4 भाई हो तो किसी को कम पैसे दो, किसी को ज्यादा दो, तो वो भाई तो भड़केगा। थोड़े से हालात मतलब खराब तो हैं, लेकिन मुल्क बचा थोड़े से बहुत से हालात, लेकिन ये ब्रांड नहीं ना सोच रहे, ये पार्टियां नहीं ना सोच रही, सिर्फ कुर्सी के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं ना भाई साहब। ठीक है भाई। और हम कभी नहीं चाहेंगे कंट्री टूटे। हाँ जी। और वैसे यहाँ पर मीडिया पर होता है कि तोड़ मोड़ के ना वो बात का टॉपिक बदला देते हैं और उसका जो मेन मकसद होता है वो बदला देते हैं। अब वो कर रहे हैं, इमरान खान जी बोल रहा है कंट्री के 3 टुकड़े हो जाएंगे, नहीं तो मुझे ले आओ। ये क्या बात है भाई? उसने हालात बताए कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया सही फैसले नहीं किए गए, फैसले करने चाहिए, जो भी हों अच्छे फैसले करें भाई। तो ठीक है, मिलते नहीं मेरे साथ, तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।